हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MEG 08 का, जो कि ब्लॉक 6 से है, कैरेबियन पोइट्री। तो इसका टाइटल है ओमेरोस बाय डेरेक वॉलकॉट। तो सबसे पहले हम जो है ओमेरोस पोइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओमेरोस इज एन एपिक पोइम। ये जो है एक एपिक पोइम है, बाय सेंट लूसियन राइटर डेरेक वॉलकॉट ने इसको लिखा है। फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1990 में। सून आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, जैसे ये जो है 1990 में जो है पब्लिश होती है, इट रिसीव्ड प्रेज। ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेज जो है रिसीव करती है फ्रॉम पब्लिकेशंस लाइक द वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट इसको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेज करती है इस पोइम की। द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू भी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेज करती है और इसके बारे में बोलती है कि बेस्ट बुक ऑफ 1990 है ये जो पोइम की बुक है, एंड वन ऑफ द मिस्टर वॉलकॉट फाइनेस्ट पोइटिक वर्क। और ये जो है मिस्टर वॉलकॉट का फाइनेस्ट पोइटिक वर्क है। और भी बहुत से क्रिटिक्स हैं वो जो है इस वर्क की जो है तारीफ करते हैं, डेरेक वॉलकॉट के वर्क की। द बुक ऑल्सो वॉन द WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड इन 1991। तो WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड भी इस बुक ने जो है जीता है। द वर्क इज डिवाइडेड इंटू 7 बुक्स कंटेनिंग टोटल ऑफ 64 चैप्टर। तो ये जो बुक है, ये जो वर्क है, ये एक एपिक पोइट्री है। जो एपिक पोइट्री होती है इसमें काफ़ी लंबी स्टोरीज होती है, तो इसलिए ये जो बुक है ये 7 बुक्स, ये जो वर्क है ये 7 बुक्स में डिवाइडेड है और इसमें जो है 64 चैप्टर्स है। द पोइम इज वेरी लूजली रेफरेंस होमर एंड सम ऑफ हिज मेजर कैरेक्टर फ्रॉम इलियाड। तो ये जो वर्क है, मतलब ये जो डेरेक वॉलकॉट थे, ये होमर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। होमर जो थे एक ग्रीक पोइट थे, बहुत ही फेमस। तो इनका एक वर्क है इलियाड। तो ये जो ओमेरोस है इसमें बहुत सारे करेक्टर जो है इस इलियाड वर्क से ही लिए गए हैं। बहुत सारे करेक्टर इस वर्क में आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम जो है, जो कि इलियाड वर्क में है। तो होमर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे डेरेक वॉलकॉट, वो आपको इस पोइम में देखने को मिलेगा। तो इस पोइम की सेटिंग रखी गई है द आइलैंड ऑफ सेंट लूसिया। तो ये जो सेंट लूसिया का आइलैंड है ये हिस्टोरिकली जाना जाता था द हेलन ऑफ वेस्ट इंडीज नाम से। तो हेलन क्यों इसको बोला जाता था, हेलन ऑफ वेस्ट इंडीज? तो अगर आपको जो है ट्रोजन वॉर की स्टोरी पता होगी, तो ये जो वॉर थी ये एक हेलन नाम की औरत के कारण हुई थी और बहुत बड़ी वॉर हुई थी। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है इस आइलैंड के लिए भी जो है 2 कंट्रीज आपस में लड़ती है। जैसे आपकी फ्रेंच और इंग्लिश होगी 18th सेंचुरी में, तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में जो है फाइट होती थी। और इसका जो कंट्रोल था वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता था। कभी फ्रेंच लोगों के हाथों में जाता था, कभी जो है इंग्लिश लोगों के हाथों में जाता था। क्योंकि ये जो आइलैंड है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इस कारण से ये लोग जो थे आपस में लड़ते रहते थे और इसका जो कंट्रोल था ये शिफ्ट होता रहता था। तो इसीलिए इस आइलैंड को जो है द हेलन ऑफ द वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इस आइलैंड के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपको इस पोइम में देखने को मिलेगा इस आइलैंड के बारे में, और इवन आगे जो है आपको एक हेलन कैरेक्टर भी मिलेगा जो कि इस आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है मेटाफोरिकली, और जो है एक करेक्टर भी अपने आप में वो शो करता है आगे पोइम में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग जो है इस ओमेरोस पोइम की समरी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक एपिक पोइम है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको जो है एक पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है 4 प्लॉट जो है डिफरेंट डिफरेंट चले होते हैं, मतलब 4 लोगों की स्टोरी जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चली होती है। तो ये जो पोइम है इसकी शुरुआत होती है सेंट लूसिया आइलैंड से। वहाँ पर जो फिशरमैन होते हैं वो अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एक फिशरमैन होता है जिसका नाम होता है फिलोक्टेट। तो ये जो फिशरमैन होता है इसको एक रस्टी एंकर से टकराने की वजह से जो है चोट लग गई होती है, और इसका जो घाव है वो बहुत ज़्यादा गहरा गहरा होता जाता है दिन प्रतिदिन, और इसके कारण ये जो है क्रिपल होता जाता है और ये जो है कोई भी काम नहीं कर पाता है, ना ही फिशिंग का ना ही खेती का। तो इसको जो है बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और जब भी ये अपने घाव को देखता है ये फिशरमैन, तो इसको जो है अपने पूर्वजों की दास्तां की याद आती है। मतलब जब इसके पूर्वज जो अफ्रीका में थे उनके ऊपर ब्रिटिशर का राज था, तो उनको जो है स्लेव बनाया जाता था, उनसे तरह तरह के काम करवाए जाते थे। तो उनका जो पेन था उसको ये जो फिशरमैन है ये फील करता है। जब भी ये अपने घाव को देखता है तो उसको जो है अपने पूर्वजों के दर्द की याद आती है। तो अब इस दर्द को भुलाने के लिए जो फिलोक्टेट होता है ये अक्सर जो है कैफे में जाया करता है। इस कैफे का नाम होता है नो पेन कैफे, और इस कैफे की ओनर होती है माँ किलमैन, जो कि एक लेडी होती है। और ये जो माँ किलमैन होती है ये मेडिसिन भी देती है
तो फिलॉक्टेट जो है हमेशा इससे जो है मेडिसिन लाया करता है अपने पाँव के लिए। तो एक दिन क्या होता है, ये जो माकिलमैन होती है, एक लेडी होती है और ये जो है एक चींटियों की लाइन का पीछा करती रहती है, एक मतलब माउंटेन के अंदर जो है, और वहाँ पर इसको जो है एक पौधा मिलता है, और ये जो पौधा है इसको ये जो माकिलमैन है ये फिलॉक्टेट को देती है। और ये जो पौधा होता है, ये जो पौधा होता है, इसको फिलॉक्टेट के एंसेस्टर यूज़ करते थे, मतलब किसी भी घाव को ठीक करने के लिए। तो ये जो पौधा होता है एक औषधीय पौधा होता है, और ये जो पौधा है ये फिलॉक्टेट को जो है उसके एंसेस्टर की विरासत से जोड़ता है, एक तरह से इसको जो है अपने एंसेस्टर के साथ जोड़ता है। और इस पौधे का यूज़ करके जो फिलॉक्टेट के पैर का घाव होता है वो भरने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है। इस पोइम में नेक्स्ट दो कैरेक्टर है, एक है अकिल और एक है हेक्टर। तो ये दोनों जो है मछुआरे होते हैं और दोनों जो है दोस्त होते हैं, बट इन दोनों को जो है एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, वो है हेलन। तो ये जो हेलन है यहाँ पर, ये भी जो है हेलन ऑफ ट्रॉय की तरह दिखाई गई है, लोकल ब्यूटी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। और इस लड़की को एज अ आइलैंड भी रिप्रेजेंट किया गया है पोइट के द्वारा कहीं कहीं पर। इसको इसीलिए एज अ आइलैंड रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था इस आइलैंड के ऊपर भी जो है फाइट होती रहती है फ्रेंच और इंग्लिश पीपल में। और ये जो लड़की है, ये जो है ये जो अकिल और हेक्टर होते हैं, इनके बीच में, इनकी दोस्ती के बीच में जो है लड़ाई का कारण भी आगे चल के बनती है। तो ये जो हेलन होती है ये हर जगह पर जो है डिस्ट्रक्शन का ही कारण बनती है, तो इसीलिए इसको जो है एज अ हेलन ऑफ ट्रॉय भी रिप्रेजेंट, आप जो है हेलन ऑफ ट्रॉय के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और एज अ आइलैंड भी इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं, इसको जो है मेटाफोर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो लड़की होती है ज़्यादा दिन तक जो है एक काम पर जो है टिक नहीं पाती है, इसकी जो वर्क हिस्ट्री होती है वो काफ़ी मैसी होती है, इसके कारण से इसको हमेशा ही जॉब ढूंढते रहना पड़ता है। और ये जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो पहले ये जो है एक वेटरेस की जॉब करती है, लेकिन वहाँ से भी इसको जो है निकाल दिया जाता है क्योंकि ओनर को जो है इसका जो बिहेवियर होता है वो सही नहीं लगता है, और हेलन को भी जो है वहाँ के कस्टमर अच्छे नहीं लगते हैं और उसको वहाँ पर काम करना पसंद नहीं होता है। इसके बाद ये जो हेलन होती है ये हाउसमेड का काम करती है मेजर डेनिस के घर पर। लेकिन यहाँ पर भी जो मेजर डंकन के घर पे भी जो हेलन है, ये मेजर डंकन के वाइफ के कपड़े चुरा लेती है, और ये जो है पकड़ी जाती है, और इसको जो है यहाँ पर से भी जो काम से निकाल दिया जाता है, इस काम से भी इसको निकाल दिया जाता है। मेजर डेनिस की वाइफ होती है माउड। तो ये जो मेजर डेनिस और माउड होते हैं, इन दोनों की शादी को जो है 25 साल हो चुके होते हैं। तो ये जो मेजर डेनिस होते हैं ये मिलिट्री में होते हैं, जब जो ब्रिटिश मिलिट्री में होते हैं, ये जो है यहाँ के निवासी नहीं होते हैं, ये ब्रिटेन के होते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जो है फाइट की होती है, और इसी दौरान इनको जो है सर पे चोट लग गई होती है, और इसके बाद से ये जो है इस आइलैंड के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाते हैं पीस पाने के लिए, जो मेजर डेनिस है। लेकिन इनकी जो वाइफ होती है वो जो है अपने होम टाउन जो है वापस जाना चाहती है, आयरलैंड। वो जो है इस आइलैंड के ऊपर नहीं रहना चाहती है, लेकिन जो मेजर डेनिस है वो इसी आइलैंड के ऊपर रहना चाहते हैं। ये जो मेजर डेनिस होते हैं ये जो है गिल्टी भी फील करते हैं क्योंकि ये जो है अपने टाइम में कॉलोनाइजर होते हैं मिलिट्री में, तो इन्होंने भी जो है यहाँ के लोगों के ऊपर जो है राज किया होता है। और ये जो मेजर डेनिस होते हैं ये जो है ऑब्सेस्ड होते हैं इस आइलैंड और हेलन की ब्यूटी से, जो यहाँ की ब्यूटी होती है, और इसी कारण से जो है वो इस जगह की हिस्ट्री को जो है डिस्कवर करना चाहते हैं, और इसके ऊपर जो है एक बुक लिखना चाहते हैं, इस आइलैंड की हिस्ट्री के ऊपर जो है एक बुक लिखना चाहते हैं। तो ये जो मेजर डेनिस और माउड होते हैं इनका कोई बेबी नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता है। तो इस कारण से भी जो मेजर डेनिस है वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका जो नाम है वो इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, ये जो मॉड होती है मेजर डेनिस की वाइफ, इसकी जो है कैंसर के कारण जो है मौत हो जाती है। तो अब ये जो मेजर डेनिस है ये अपना पूरा का पूरा टाइम जो है यहाँ की इस हिस्ट्री को लिखने में और इसको समझने में ही पूरा का पूरा अपने आप को जो है इसमें डाल देते हैं, ताकि ये जो है अपना ध्यान कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर पोइट ने दिखाया है कि जो वॉर होती है वो इंसान को जो है बिल्कुल हेल्पलेस बना देती है, उसकी फैमिली में कोई नहीं बचता है, उसको जो है बहुत अकेला फील होता है। तो ऐसा ही मेजर डेनिस की भी कुछ हालत होती है। तो अब ये जो स्टोरी है ये वापस से अकिल, हेक्टर और हेलेन के ऊपर आ जाती है। तो ये जो अकिल और हेलेन होते हैं ये एक दिन मार्केट में जो है इनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, और ये जो हेक्टर है ये हेलेन को वहाँ से ले जाता है। अब ये जो अकिल होता है ये वहाँ पर जो है अकेला इसको छोड़ देते हैं ये दोनों,
और अब अकिल सोचता है कि अब वो जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, अमीर बन जाएगा और हेलेन को जो है वापस से जीत लेगा। तो अकिल अब जो है एक खजाने की खोज में निकल पड़ता है। तो अकिल जो है खजाना ढूँढ रहा होता है और वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है और अकिल को जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके कारण अकिल को जो है हैलुसिनेशन होने लग जाते हैं, मतलब जो उसको इमेजिनरी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो रियलिटी में उसके सामने होती ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसे लगता है कि वो जो है अपने पूर्वजों के विलेज में आ गया है अफ्रीका में, और वहाँ वो अपने पूर्वजों की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको सुनता है, जो उसका ओरिजिनल नाम है उसको सुनता है। वहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटी भी होती है उसमें भी ये जो है पार्टिसिपेट करता है अकिल। अब इस हेलुसिनेशन के कारण इवन जो अकिल होता है वो जो है अपने पूर्वजों के मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीके के साथ भी कनेक्टेड फील करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो हेक्टर होता है इसने जो है फिशिंग का काम छोड़ के जो है कैब ड्राइविंग स्टार्ट कर दी होती है। और हेलन जो है प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, लेकिन हेलन को मालूम नहीं होता कि ये जो है अकिल का बच्चा होता है या फिर हेक्टर का बच्चा होता है, वो कंफ्यूजन में होती है। तो एक दिन क्या होता है कि हेक्टर की जो है कार जो उसकी जो कैब है वो क्रैश हो जाती है और उसकी जो है डेथ हो जाती है। अब ये जो हेलन है ये वापस से जो है अकिल के पास आ जाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ प्लॉट है वो यहाँ पर जो नरेटर है वो अपने बारे में बताता है, मतलब इस स्टोरी का जो नरेटर है वो है डेरेक वॉलकॉट जो इस स्टोरी को बता रहा है। तो वॉलकॉट जो है अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पर बताता है। वॉलकॉट यहाँ पर कहता है कि वो जो है अपने फादर के घोस्ट से मिलता है, 2 बार मिलता है। पहली बार वो जो है अपने फादर के जो घोस्ट होता है उससे मिलता है अपने चाइल्डहुड होम में जो कि सेंट लूसिया में होता है। और यहाँ पर वो अपने फादर के घोस्ट से मिलता है, इनके फादर का नाम होता है वॉरविक। तो ये दोनों जो है ओल्ड और पास्ट टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ वहाँ जो है नेबरहुड में जाते हैं। और वॉरविक वॉलकॉट को कहता है कि इस आइलैंड और इसके पीपल के बारे में जो है लिखने को बोलता है इसकी बुक में। तो दूसरी बार जो डेरेक वॉलकॉट होते हैं वो अपने फादर के घोस्ट से जो है नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। यहाँ पर वॉरविक वॉलकॉट को कन्विंस करता है कि उसे जो है यूरोप ट्रैवल करना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए और वहाँ पर जो है ग्रेट लिटरेरी कैपिटल में जो है विजिट करना चाहिए। तो ये थी ओमेरोस पोइम की समरी। अब हम लोग इसके कुछ मेजर थीम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसका मेजर थीम है वो है एफ्लिक्शन इज वन थीम ऑफ दिस वर्क। तो ये जो लाइन है ये खुद जो है वॉलकॉट ने कही है। तो एफ्लिक्शन इसका मेजर थीम है। जैसे आप देखोगे कि फिलोक्टेट के पाँव में चोट लगी होती है, मेजर डेनिस के सर में चोट लगी होती है, जो अकिल होता है वो हेलन के कारण जो है दुखी होता है, घायल होता है। तो इन सबको जो है कहीं ना कहीं पे चोट लगी होती है। तो एफ्लिक्शन जो है एक मेजर थीम है इसका। पेन एंड सफरिंग में जो है ये सब होते हैं। मेमोरी एंड पास्ट, तो आप देखोगे कि ये जो स्टोरी है ये कभी मेमोरी में जाती है, कभी पास्ट में जाती रहती है, कभी प्रेजेंट में आती रहती है। स्लेवरी भी इसमें जो है बताई गई है। हिस्ट्री एंड मिथ आपको इसमें ज़्यादातर जो है देखने को मिलेगा। आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी इस आइलैंड की, मिथ आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो वॉलकॉट है वो अपने फादर के घोस्ट से मिलते हैं। आइडेंटिटी, यहाँ पर जो है आइडेंटिटी, लव, प्राइड की बात की गई है। रिटर्न टू ओन कल्चर एंड लैंग्वेज, जो है इनके कल्चर की बात की गई है, यहाँ पर जो है लैंग्वेज की बात की गई है। तो ये जो है इसके कुछ मेजर थीम है। तो ये थी ओमेरोस की समरी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोइम है। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।